तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो ये जो कहानी है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी होने वाली है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में हम लोग इतना अच्छे से नहीं जानते होते हैं। तो इसके बारे में हम इस स्टोरी में जानने वाले हैं। तो इन टोटल ये जो हमारी स्टोरी है ये उनकी बॉर्न से लेकर डेथ तक की पूरी स्टोरी होने वाली है कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी। तो ये जो चैप्टर है ये पूरा एक रोलर कोस्टर होने वाला है। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो कहानी की शुरुआत होती है जर्मन के उम नाम की जगह से, जहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन जन्म लेते हैं। उनका जन्म 14 मार्च 1879 को होता है और वो बाकी बच्चों से काफ़ी डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो अपने जन्म के 2.5 साल तक कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। बाकी जो बच्चे होते हैं नॉर्मल, वो 1 साल या 1.5 साल में ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो 2.5 साल तक कुछ भी नहीं बोलते हैं। और जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं तो भी वो गड़बड़ बोलते हैं, मतलब वो हर बात को 2 बार रिपीट करके बोलते हैं। और इसके बाद जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो वो बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। उनका जो थिंकिंग पावर होती है वो डिफरेंट होती है, उनके बोलने का तरीका, उनके बाकी सारा कुछ डिफरेंट होता है बाकी बच्चों से। तो जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, मतलब क्लासमेट्स वगैरह होते हैं, वो उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते हैं। तो जो आइंस्टाइन की मदर होती है वो 6 इयर्स की उम्र में उसे वायलिन क्लास में डाल देती है। वो चाहती है कि वो वायलिन सीखे और आइंस्टाइन जो है वो काफ़ी अच्छा वायलिन बजाना सीख भी जाते हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं बन पाते। उन्होंने अपना जो हाई स्कूल है वो मुनीच नाम की जगह से किया था, लेकिन उन्हें अपना हाई स्कूल इतना ज़्यादा पसंद नहीं था क्योंकि जो हाई स्कूल के उनके टीचर्स थे वो उन्हें समझते नहीं थे। वो उनकी मदर से ये कहते थे कि ये लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये चाहे जो भी करना चाहेगा ये लाइफ में नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चलता है और इसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता। तो इसके बाद वो 15 इयर्स की उम्र में स्विट्ज़रलैंड चले गए थे। उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया और उन्होंने ये काम तब किया जब उनके पेरेंट्स उन्हें एक रिश्तेदार के पास छोड़ गए थे। तो जब उन्हें रिश्तेदार के पास छोड़ा गया तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं स्विट्ज़रलैंड चला जाऊं, जहां पे मैं हमेशा से पढ़ाई करना चाहता था। तो वो स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं, वो अपना स्कूल छोड़ देते हैं और वो अपनी जो बाकी की स्टडीज़ होती है वो ज़ूरिच नाम की जगह पर करते हैं स्विट्ज़रलैंड में। जो आइंस्टीन होते हैं वो वहाँ ज़ूरिच में मैथ्स और फिज़िक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छे होते हैं, बट मैथ्स और फिज़िक्स में उनकी कुछ बात ही अलग होती है। वो कुछ अलग तरीके का ही सोचते हैं, इसीलिए तो उन्होंने इतने सारे फार्मूलाज भी दिए हैं, जैसे कि E=mc² एंड बहुत सारे अलग अलग फार्मूलाज उन्होंने दिए हैं जो कि काफ़ी हेल्प कर रही है आज के मॉडर्न स्टडीज़ में भी। तो जब वो वहाँ पे स्टडी कर रहे थे तो उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है मिलेवा मारिक, और उन्हें उससे प्यार हो जाता है। तो जो मिलेवा मारिक होती है वो उनसे थोड़ी सी बड़ी होती है एज में, अप्रॉक्सीमेटली वो उनसे 3 साल बड़ी होती है। और इसीलिए जो आइंस्टीन के पेरेंट्स होते हैं वो इनसे शादी करने के ख़िलाफ़ होते हैं। लेकिन आगे हम जानेंगे कि उनकी शादी कैसे हुई और क्या स्टोरी थी। तो इसके बाद 21 इयर्स की एज में वो ग्रेजुएट हो गए थे स्विट्ज़रलैंड से ही, और उन्होंने अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप करी थी टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर 1902 में, जो उनकी फर्स्ट जॉब थी। और 1905 में उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। जो आइंस्टीन थे वो वहाँ पे काम तो कर रहे थे, लेकिन वो अपनी ही रिसर्च में लगे हुए रहते थे। उनका दिमाग कुछ अलग चलता था, वो अपनी थिंकिंग में रहते थे, उनको कुछ अलग सोचना था, अलग करना था, इसीलिए वो वहाँ पे काम करते थे, लेकिन साथ ही साथ अपनी जो थिंकिंग थी उसके हिसाब से भी रिसर्च करा करते थे। तो उनकी इस टाइम पे उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग चल रही थी। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि उनकी मैरिज लाइफ काफ़ी ज़्यादा अलग चल रही थी क्योंकि उसी के जो पेरेंट्स थे वो इस शादी के ख़िलाफ़ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरीके से 1903 में शादी कर ली उसी लड़की थे जिससे वो कॉलेज में प्यार करते थे। और इसके बाद उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग गई थी। वो इतना ज़्यादा खुश नहीं रहते थे अपनी प्राइवेट लाइफ से। और जो उनकी फ्रेंड थी, मतलब उनकी वाइफ, वो भी इतना ज़्यादा खुश नहीं थी उनसे क्योंकि वो एक हाउसवाइफ बन के रह गई थी। वो अपनी जो ड्रीम्स थे उन्हें पूरा नहीं कर पा रही थी। तो इनका 1919 में डिवोर्स हो गया। और इसके बाद जब उनका डिवोर्स हो गया तो
जो आइंस्टीन है वो अपने जो करियर है उस पर और ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्होंने जो थ्योरी दी थी 1915 में, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो प्रूफ हो जाती है 1919 में और उन्हें नोबेल प्राइज़ ऑफ फिज़िक्स मिलता है। और वो एक साइंटिस्ट के तौर पे उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच चुके होते हैं, काफ़ी लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। और उस टाइम तक जो नाज़ीज़ होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और नाज़ीज़ की पावर उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से जो आइंस्टीन है वो स्विट्ज़रलैंड को छोड़ देते हैं और उसके 5 साल बाद जो न्यूक्लियर फिज़न है उसकी थ्योरी आ जाती है। लेकिन आइंस्टीन जो है वो जानते होते हैं कि ये जो न्यूक्लियर फिज़न की थ्योरी है ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि इससे न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है और नाज़ीज़ जो हैं वो लोग इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़ीज़ क्या, इसका इस्तेमाल तो कोई भी बहुत बुरी तरीके से कर सकता है। तो उन्होंने एक लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 को, ये बताने के लिए कि जो न्यूक्लियर फिज़न है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और इसका यूज़ ना किया जाए। लेकिन फिर भी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट जो कि जापानीज़ सिटीज़ में किया गया, वो उसके थ्रू वहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाया गया और जो कि यूज़ किया गया था हिरोशिमा नागासाकी पे, जिसकी वजह से ना सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी ख़त्म हो गए, उल्टा उनकी जो आसपास के एरियाज़ थे वो भी काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हो गए थे। तो इसके बाद जो हमारे आइंस्टीन है वो पॉलिटिक्स में आ गए थे। उनकी जो पॉलिटिकल पावर थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो उन्होंने एक ऑफ़र रखा वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए, ताकि इस तरीके की और एक्टिविटीज़ को हैंडल किया जाए। लेकिन उस टाइम पे उनकी जो बात थी उन्हें इग्नोर कर दिया गया था। तो इसके बाद जो 1955 में जो आइंस्टीन थे वो मर गए, मतलब उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 76। तो उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी बड़े बड़े काम किए थे, उनकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव भी हुए। तो ये थी इस कहानी की समरी। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।